आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज संविदा पर नियुक्त 126 चिकित्सकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची के लोक स्वास्थ्य संस्थान में आयोजित होगा विशेष कार्यक्रम। राज्य सरकार के प्रस्तावित मैया बलवान योजना पर भाजपा ने कसा तंज। झामुमो ने कहा, मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से धरातल पर उतरेगी योजना। सीबीएसई ने देश भर के सभी संबद्ध स्कूलों में उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरे लगाना किया अनिवार्य। नया सर्कुलर जारी। तमिलनाडु में अपहृत झारखंड के 6 मजदूरों को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल कराया मुक्त। स्वास्थ्य मंत्री ने डीजीपी के प्रति जताया आभार। और थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में जमशेदपुर की स्नेहा ने जीते 2 स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार संविदा पर 126 चिकित्सकों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए रांची स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान नामकुम सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह शामिल होंगे और नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राज्य सरकार मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को अब आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना मैया बलवान की शुरुआत करने जा रही है। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी मैया योजना की करीब 25 से 30 लाख लाभुक महिलाओं को आजीविका के विभिन्न स्रोतों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच सरकार के प्रस्तावित इस योजना पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसा है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की इस महत्वाकांक्षी योजना का वही हश्र नहीं हो जो मैया सम्मान योजना का हुआ था। वोट लेते समय सब कुछ ठीक था, बाद में नाम काट दिया गया, फर्जी वाला चेक नहीं किया गया। और दूसरा, महिला बलवान योजना की जो कल्पना मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो इसमें भी हम उनसे आग्रह करेंगे कि मैया सम्मान योजना की तरह दूसरे विभागों का पैसा डाइवर्ट नहीं करे और खुद से इस विभाग के लिए आंतरिक बजट की गठन की कल्पना करें। इधर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शिता का परिणाम है और यह धरातल पर जरूर उतरेगा। देखिए, हमारे विरोधियों की सोच जहां खत्म होती है, वहां से हमारे नेता हेमंत सोरेन जी की सोच शुरू होती है। झारखंड को अग्रिम पंक्ति में पहुंचाना, अग्रणी राज्यों में शुमार करना उनका सपना है और वो करके रहेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अपने सभी विद्यालयों में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वाले उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए मानदंडों के अनुसार प्रवेश और निकास द्वार, गलियारों, सीढ़ियों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कैंटीनों, खेल के मैदानों और शौचालयों को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों में रियल टाइम रिकॉर्डिंग और कम से कम 15 दिनों का डेटा उपलब्ध रहेगा, जिसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जा सकेगा। तमिलनाडु में अपहृत झारखंड के 6 मजदूरों को सकुशल मुक्त करा लिया गया है। सभी मजदूर जामताड़ा जिले के हैं। गौरतलब है कि अपराधी इन मजदूरों का अपहरण कर परिजनों से फिरौती की मांग कर रहे थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि झारखंड के डीजीपी की पहल पर तमिलनाडु पुलिस ने सभी मजदूरों को अपराधियों के चंगुल से मुक्त करा लिया है। हमारी डीजीपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजीपी तमिलनाडु से वार्ता किया और 6 बच्चों को सही सलामत उनसे मुक्त करा लिया गया है। वो लोग अभी थाने में हैं। मैं कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार से, क्या हमारे बच्चे अगर मजदूरी करने आपके राज्य जाते हैं तो उनकी जान माल की गारंटी आपको देनी होगी, उनकी रक्षा आपको करनी होगी। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी सरकार को और हमारे डीजीपी साहब की जितनी प्रशंसा की जाए कम। गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव ने जल जीवन मिशन की जांच तेज कर दी है। इस सिलसिले में उन्होंने जमुआ प्रखंड की तारा पंचायत में जल जीवन मिशन सहित अन्य विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने वाटर टावर पर चढ़कर नल जल योजना की प्रगति और गुणवत्ता की जांच की। डीसी ने स्पष्ट कहा कि काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 2 प्रक्षेपण की आज 6ठी वर्षगांठ है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की भौगोलिक स्थिति, भूकंप विवरण, खनिज उपलब्धता और सतह संरचना का अध्ययन करना था, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विशेष ध्यान दिया गया था। एक रिपोर्ट। भारत का दूसरा चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह, विशेष रूप से दक्षिणी ध्रुव की खोज करना था और इसमें एक आर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। हालांकि लैंडर सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण 6 सितंबर 2019 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन आर्बिटर का काम जारी है। मिशन का डाटा सार्वजनिक कर दिया गया है, जिससे आगे की खोज और अन्वेषण संभव हो पा रहा है। चंद्रयान 2 की विरासत अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति इसरो की क्षमताओं और समर्पण का प्रमाण है, जो भविष्य के चंद्रयान प्रयासों को प्रेरित करती रहेगी। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। गढ़वा जिले में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत निर्वाचित महिला मुखिया को सशक्त और दक्ष नेतृत्व प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में 189 पंचायत हैं, जिसमें आधे से अधिक करीब 100 पंचायतों की मुखिया महिला हैं। इसमें अधिकांश महिला मुखिया हैं जिनको पंचायती राज व्यवस्था और इसके संचालन को लेकर जानकारी का अभाव है। इसको देखते हुए इन सभी महिला मुखिया को सरकार की ओर से प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। इसमें प्रथम चरण में 18 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। अब आगामी 24 जुलाई से प्रखंडवार पंचायतों के महिला मुखिया के लिए अलग अलग तिथियों में प्रशिक्षण दिया जाना है। इस क्रम में उन्हें सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के विषय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आशा है कि इस प्रशिक्षण से पंचायतों में सभी तरह के कार्यों में गति आएगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज सवेरे से लगभग स्थिर कारोबार कर रहे हैं। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक सेंसेक्स 82,258 अंक पर और निफ्टी 25,088 अंक पर कारोबार कर रहे हैं। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 92,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,20,000 रुपए है। आज राष्ट्रीय झंडा दिवस है। वर्ष 1947 में संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार करने की याद में हर वर्ष 22 जुलाई को देश में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। जमशेदपुर की स्नेहा कुमारी ने थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। चैंपियनशिप में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीतकर न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया, बल्कि झारखंड का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। जमशेदपुर पहुंचने पर स्नेहा का खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। इस सफलता से स्नेहा बेहद उत्साहित हैं। नहीं, मैं वो क्षण नहीं बता सकती जब आपका नाम, आप खेलते हो, पूरा मेहनत करते हो, जब आपके नाम के आगे लगता है स्नेहा झारखंड और उसके बाद कोई कहता है स्नेहा इंडिया, तो वो जो नाम होता है और उसके बाद जब तिरंगा कंधे पे होता है और आप लहराते हुए वंदे मातरम का सॉन्ग आपके लिए बजता है, तो वो जो ग्लिम्स है वो मैं बता नहीं सकती। वो क्षण बहुत अच्छा है। वो और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज संविदा पर नियुक्त 126 चिकित्सकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची के लोक स्वास्थ्य संस्थान में आयोजित होगा विशेष कार्यक्रम। राज्य सरकार के प्रस्तावित मैया बलवान योजना पर भाजपा ने कसा तंज। झामुमो ने कहा, मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से धरातल पर उतरेगी योजना। सीबीएसई ने देश भर के सभी संबद्ध स्कूलों में उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरे लगाना किया अनिवार्य। नया सर्कुलर जारी। तमिलनाडु में अपहृत झारखंड के 6 मजदूरों को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल कराया मुक्त। स्वास्थ्य मंत्री ने डीजीपी के प्रति जताया आभार।
और थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में जमशेदपुर की स्नेहा ने जीते 2 स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।